Students, now we are going to describe this essay, The Trumpet Club, which is written by Richard Steele. We have already seen this essay in two parts. Now this is the last, third part. I have tried to describe it into three parts so that you can understand partly way. It is a big essay, and now we will see the third part of this essay. So this one we have seen already, and now we will see this from here. Yes. Yesterday I have seen that I must own it makes me very melancholy in company when I hear a young man begin a story. यहाँ हमने एंड किया था, इसको फिर से देखेंगे कि ऑथर इज शोइंग कि व्हेन अ यंग मैन स्टार्टेड द स्टोरी with the company, sad company, then what he do have often observed that once of the quarter of an hour long in a man of 5 and 20 gather circumstances every time he tells it, till it grows into the long Canterbury tale of 2 hours. By that time he is 70. Now the author is saying that in old days the people are very talkative, and in old age the conversation style should be very progressive, and talkative ability should be in old age. Then the people will attract and take interest in your conversation. तो कवि ये लेखक कहना चाहता है कि सहज रुचि से वार्तालाप हमें ओल्ड एज में करनी चाहिए. मीन्स कि ओल्ड एज में हमें, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बात कोई सुने, तो हमें अपने नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम, क्योंकि अच्छा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है. समय के अनुसार हम यंग गाइज को कुछ बता पाएँ, तभी वो इंटरेस्ट लेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल टुडे आप यंग गाइज को के सामने कोई बात करते हैं, दे डोंट टेक इंटरेस्ट इफ़ यू आर नॉट टेलिंग अकॉर्डिंग टू हिज ओन माइंड एबिलिटी. आज का बच्चा कितना मेंटली डेवलप है वी कांट इमेजिन. तो उनके मेंटल स्टेटस में जा कर के हमें वहाँ उस ज्ञान के स्तर में वो बात करनी होगी जो उनके प्रोग्रेस के लिए, चाहे वो मेंटली प्रोग्रेस हो, चाहे वो इकोनॉमिकली प्रोग्रेस हो, चाहे वो फिजिकल प्रोग्रेस हो, उसके अकॉर्डिंग जब हम बात कर पाते हैं तब. और हम बात जब कर पाते हैं जब हमें वो नॉलेज होता है. तो ऑथर कह रहा है रिचर्ड स्टील कि हमें वार्तालाप के लिए बहुत अच्छा नॉलेज अपग्रेड कर लेना चाहिए. अदरवाइज you don't have value in front of others in the old age. Nobody want to listen you. तभी अभी कहते हैं ना लोग कि हमारी कोई बात ही नहीं सुनता. आपकी बात जब सुनी जाएगी जब आप उनके मेंटल स्टेटस के अकॉर्डिंग उनसे बात करेंगे. तो हमारे पास वो नॉलेज होना चाहिए, तभी हम वो बात कर पाते हैं उनके सामने और वो लोग हमारी बात को सुन पाते हैं. तो अब यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जब यंग मैन अपनी यंग अवस्था में बात करता है तो ऑफन वो ऑब्जर्व करता है दैट वन ऑफ द क्वार्टर ऑफ एन आवर लॉन्ग इन अ मैन ऑफ 5 and 20. लेखक कह रहा है कि एन आवर लॉन्ग, क्वार्टर एन आवर लॉन्ग मीन्स वन ऑफ द क्वार्टर ऑफ एन आवर, 1 घंटे का क्वार्टर मीन्स 15 मिनट्स लंबी वार्तालाप एक 5 and 20 ईयर का व्यक्ति कर पाता है. मीन्स 25 ईयर, 5 and 20 मीन्स 25 ईयर का यंग मैन अपना कन्वर्सेशन
सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर ऑफ एन आवर में कर पाता है, 15 मिनट में उसका कन्वर्सेशन होता है। गैदरिंग सर्कमस्टांसेस एवरी टाइम ही टेल्स इस, और जब वो उसी स्टोरी को नेक्स्ट टाइम बताता है तो कुछ सर्कमस्टांसेस को, कुछ इवेंट्स को और कलेक्ट कर लेता है, गैदरिंग में ऐड ऑन कर लेता है, एंड टिल इट ग्रोज इनटू लॉन्ग कैंटरबरी टेल ऑफ 2 hours। बाय दैट टाइम ही इज 3 score। जब वो 3 score का हो जाता है, एज वी नो 1 score इज कंसिस्ट ऑफ 20, सो 3 score इज कंसिस्ट ऑफ 60। जब वो 60 ईयर का हो जाता है तो उस टाइम वो वही स्टोरी जब 25 ईयर का था 15 मिनट्स में सुनाता था, तो उसी स्टोरी के कुछ और सर्कमस्टांसेस, कुछ और इवेंट्स, कुछ और सिचुएशंस को गैदर करते हुए, ऐड ऑन करते हुए उस स्टोरी को 60 ईयर में 2 घंटे लगाता है। मीन्स उस स्टोरी को, उस सिचुएशन को एक कैंटरबरी टेल बना देता है। कैंटरबरी टेल बहुत ही फेमस, एक बहुत लंबी स्टोरी थी जिसको कि सुनते सुनते आदमी बोर फील करने लगता है। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि यंग अवस्था और ओल्ड एज में बातचीत करने में, कन्वर्सेशन में कितना डिफरेंस होता है। यंग एज में टू द पॉइंट फ्रीक्वेंटली बात करते हैं, लेकिन वही ओल्ड एज में टाइम भी नहीं होता है यंग एज में, तो ये लोग टू द पॉइंट बात करते हैं। और वही सिचुएशन को जब 3 score 60 ईयर का व्यक्ति हो जाता है तो उसी सिचुएशन, उसी स्टोरी, उसी कन्वर्सेशन के टॉपिक को बात करने के लिए उसके पास 2 घंटे होते हैं। मीन्स बढ़ा चढ़ा करके ऐड ऑन करते हुए उस कन्वर्सेशन में 2 घंटे लगा देता है। क्यों? अब उसके पास टाइम भी है एंड ही हैज़ मोर एक्सपीरियंसेस ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के अपने जीवन में कलेक्ट किए हुए बहुत सारे अनुभव के आधार पर उसी टॉपिक को अब वो 2 घंटे में बताता है। द ओनली वे ऑफ अवॉइडिंग सच ए ट्रिफलिंग एंड फ्रिवलस ओल्ड एज इज टू ले अप in our way to it such stores of knowledge and observation as may make us useful and agreeable in our declining years. Now he is saying, author is saying, please pay attention again attentively, the only way of avoiding such a trifling useless boring conversation को अवॉइड करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, या तो हम ट्रिफलिंग जो बोरिंग कन्वर्सेशन है उसे अवॉइड करें, या फ्रिवलस ओल्ड एज। फ्रिवलस मीन्स बेतुकी, बोरिंग बातें जो कि ओल्ड एज में की जाती हैं उन्हें हम अवॉइड करें, उसका एक तरीका है। दूसरा, टू ले अप इन आवर वे टू इट सच ए स्टोर्स ऑफ नॉलेज, या हम अपना ज्ञान और स्टोर कर लें, बढ़ा लें, या हम बेवकूफ़ी वाली, बेतुकी, फ्रिवलस एंड ट्रिफलिंग यूजलेस बातों को अवॉइड करें, या हम अपने नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा लें, इन्हेंस कर लें। एंड ऑब्जर्वेशन एज टू मेक अस यूजफुल, और हम ऑब्जर्व करें कि हम ऐसे नॉलेज को एड ऑन करें, स्टोर करें, इन्हेंस करें जो नॉलेज यूजफुल हो हमारे मेन काइंड के लिए, हमारे मानवता को सही रास्ते पे ले जाने के लिए। एक तो यूजफुल हो और दूसरा एग्रीएबल हो हमारे डिक्लाइनिंग ईयर्स में। डिक्लाइनिंग ईयर्स मीन्स ओल्ड एज। ओल्ड एज में ऐसा ज्ञान हम ऐड ऑन कर लें जो या तो मानवता के लिए यूजफुल हो या एग्रीएबल। यहाँ एग्रीएबल मीन्स इंजॉयबल पर्सन। हम इतने अच्छे एग्रीएबल पर्सन बन जाते हैं कि सब लोग हमसे सहमत होते हैं, एग्री होते हैं कि यस बहुत अच्छी बात कही, ये हमारे कुछ समझ में आ रही है, इससे हम अपनी प्रगति कर सकते हैं। तो या तो हम ऐसा बना लें, या फजूल या बोरिंग लोगों की कन्वर्सेशन से हम अपने आप को अलग हटा लें। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें क्या करना है, नॉलेज गेन करना है या उनसे अपने आप को अलग हटाना है। तो हमें अपने नॉलेज को ऐड ऑन करना है,
हमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पोलाइट बनाना है, साहसी बनाना है, करुणामयी बनाना है। जो ह्यूमन काइंड की एबिलिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उन्हें अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करना है। तो हम ओल्ड एज में मानवता के लिए कुछ कर सकते हैं। द माइंड ऑफ मैन इन ए लॉन्ग लाइफ विल बिकम ए मैगजीन ऑफ विजडम। कह रहा है कि माइंड ऑफ मैन, आदमी का दिमाग अपने जो उसका लाइफ स्पॉन होता है लॉन्ग लाइफ में, या तो वो विजडम ऑफ मैगजीन बना लेता है, अपने आप को बुकिश नॉलेज से भर लो, ज्ञान बढ़ा लो, या अपने आप को फोली बना लो, फोलिसनेस, मूर्खताओं से भर लो, बेवकूफ़ियों से भर लो। जितनी हमने गलतियाँ रिपीट की हैं या मानव जाति में जितनी गलतियाँ होती हैं उनके बारे में बात करो, या जो विजडम के बारे में बात करो, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एंड विल कॉन्सिक्वेंटली डिस्चार्ज इटसेल्फ इन समथिंग इम्पर्टिनेंट और इम्प्रूविंग। अब कह रहा है ये हमारे ऊपर है, देयर आर टू वेज, ये मेरे ऊपर है कि हम उस अपने आप को विजडम या नॉलेज ऑफ स्टोर्स एड ऑन करने से रिजल्ट क्या निकलता है, कंसिक्वेंटली परिणाम ये होता है कि हम क्या डिस्चार्ज कर पाते हैं, इम्प्रूविंग ऑफ द मेन काइंड। हम मेन काइंड को इम्प्रूव करने में हेल्प कर पाते हैं। या दूसरा जो इन्होंने बताया कि अगर हम ट्रिफलिंग या फ्रिवलस लोगों के साथ रहते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं तो हम समथिंग इम्पर्टिनेंट ज़्यादा डिस्चार्ज कर पाते हैं। तो इन कंसिक्वेंटली इन रिजल्ट नटसेल लेखक कहना चाहता है कि ये हमारे ऊपर है कि हम अपने लाइफ स्पॉन में अपने आप को कितना अच्छा बना लें जिससे कि आपकी बात को लोग सुनेंगे, मीन्स मानवता के विकास में आपका कितना कंट्रीब्यूशन हो पाएगा, आप कितना मानव विकास के लिए कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, फॉर विच रीजन एज देयर इज़ नथिंग मोर रिडिकुलस देन एन ओल्ड ट्रिफलिंग स्टोरी टेलर। कह रहा है कि अब हमारे लिए इससे ज़्यादा रिडिकुलस और कुछ भी नहीं हो सकता कि हम ओल्ड यूजलेस स्टोरी टेलर को सुनते रहें। देयर इज़ नथिंग मोर वनरेबल, उससे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और कुछ नहीं हो सकता है देन वन हु हैज़ टर्न्ड हिज एक्सपीरियंसेस टू द एंटरटेनमेंट एंड एडवांटेज ऑफ मैनकाइंड। कि अगर हमने अपने जो लाइफ में एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं उन एक्सपीरियंसेस को लाइफ के या दुनिया के वर्ल्ड के उन टेस्ट को, दुनिया में जो हमने अनुभव किए हैं उन अच्छे अनुभवों को हम बेटर होगा कि एडवांटेज ऑफ मेन काइंड के लिए यूटिलाइज करें। हमारा कितना अच्छा सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन होगा अगर हम एडवांटेज ऑफ मेन काइंड के लिए अपने एक्सपीरियंसेस लोगों के सामने रखेंगे। या फिर इंटरटेनमेंट के लिए जो फॉली, ट्रिफलिंग या जो फ्रिवलस कन्वर्सेशन में अगर बिजी रहेंगे, ट्रिफलिंग कन्वर्सेशन में बिजी रहेंगे, बोरिंग एंड यूजलेस कन्वर्सेशन में बिजी रहेंगे तो क्या होगा, उससे लोगों को इंटरटेनमेंट मिलेगा, हाँ 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 ठाके तो लगाएंगे, बट दे विल नेवर इम्प्रूव हिमसेल्फ देमसेल्फ। जब हम में विकास नहीं होगा, हमारे कंपनी जो हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनमें डेवलप नहीं होगा तो हम किस तरह की मैन काइंड के एडवांटेज के लिए बात करते हैं। तो मानवता की एडवांटेज के लिए हम अपने एक्सपीरियंसेस को अपने कन्वर्सेशन के थ्रू कंट्रीब्यूशन करें, ऐसा लेखक कहना चाहता है। इंसर्ट वी हु आर इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। कह रहा है इन शॉर्टली, इन ब्रीफली आई वांट टू टेल यू दैट वी, हम जो लोग लाइफ के लास्ट स्टेज में हैं, आज 70 क्रॉस कर गए हैं, हमने जो गोल्डन जुबली तक पहुंच गए हैं, तो वो आर इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ एंड आर एप्ट टू इंडल्ज आवर सेल्फ इन टॉक। और हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि फिजिकली वी आर, जब जो लोग वृद्ध हो जाते हैं ओल्ड एज में, फिजिकली वो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं, इंडल्ज इन टॉक।
अब लेखक क्योंकि खुद ये ओल्ड एज का है तो कह रहा है कि हम लोग इंडल्ज आवर सेल्स, मीन्स हम लोग वृद्धावस्था में बातों में ही इंडल्ज रखते हैं, बिजी रखते हैं। आर टू कंसीडर, सो इट इज़ आवर ड्यूटी दैट वी शुड आर टू कंसीडर इफ़ व्हाट वी स्पीक, हम जो कुछ भी बोलते हैं, बी वर्थ बीइंग हर्ड, ऐसा बोलें कि लोग सुन सकें, लोग सुने और उनमें एडवांटेज हो, वो इम्प्रूव कर पाएँ अपने आप को, ऐसा हमें कन्वर्सेशन करना चाहिए। एंड इंडीवर टू मेक अवर डिस्कोर्स लाइक दैट ऑफ नेस्टर, और हमारा जो डिस्कोर्स है, हमारा जो डिस्कशन होता है वो इम्पर्टिनेंट नहीं होना चाहिए, फुलिश एंड यूजलेस ट्रिफलिंग नहीं होना चाहिए, फ्रीवलस नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए, नेस्टर। यहाँ पर नेस्टर ओल्डेस्ट एंड वाइज पोएट है इलियड का, जो होमर उन्होंने बताया है आगे कि लाइक नेस्टर की तरह होना चाहिए, विच होमर कंपेयर्स टू द फ्लोइंग ऑफ हनी फॉर इट्स स्वीटनेस। होमर ने इलियड में ओल्डेस्ट जो वाइज पोएट नेस्टर है उसके बारे में होमर कंपेयर करता है कि नेस्टर अपनी स्वीटनेस के लिए, अपनी मधुरता के लिए इतना फेमस था कि जब वो इतना मधुर बोलता था, इतना मीठा बोलता था कि जब वो बोलता था तो उसके शब्द ऐसा लगता था कि उसके शब्दों में हनी का फ्लो हो रहा है, शहद का फ्लो हो रहा है। लोग उसकी आवाज़ को सुनने के लिए तरसते थे, वेट करते थे, सुनना चाहते थे। सो वी शुड, ऑथर वांट टू से दैट वी शुड स्पीक लाइक दिस, कि लोग आपकी बात सुनने के लिए लालायित हों, दे टेक इंटरेस्ट with the conversation with you. So in old days we should have such a knowledgeable things that which we can contribute in the advantage and improvement of the mankind. So यहाँ पर लेखक ने नेस्टर ने जो होमर नेस्टर का बताया है कि कैसे नेस्टर ने कंपेयर किया था, बताया था कि होमर किस तरह से उसमें अपनी होमर ने कंपेयर किया है कि नेस्टर स्वीटनेस जब वो बोलता था तो उसकी आवाज़ में कितनी हनी की तरह स्वीटनेस का फ्लो होता था। यहाँ उसने वो कंपैरिजन करके बताया है कि हमारा जो कन्वर्सेशन का टॉपिक है या हमारे जो वर्ड्स जो हम बोलते हैं, जो वे ऑफ टॉकिंग है, कन्वर्सेशन का टॉपिक तो है ही, टॉपिक के साथ साथ जो हमारे बोलने का तरीका है, एक वर्ड बोलते हैं बहुत ही स्ट्रिक्टनेस से बोलते हैं कि अच्छा ही नहीं लगता, उसी चीज़ को हम इतने प्यार से बोल देते हैं कि उससे बात करने की बार बार इच्छा होती है। तो इस तरह से हमें बातचीत करने का तरीका होना चाहिए जिसमें कि ऑलवेज फ्लोइंग ऑफ हनी फॉर इट्स स्वीटनेस। I am afraid I shall be thought guilty of this excess. I am speaking of when I cannot conclude without observing that Milton certainly thought of this passage in Homer when in his description of an eloquent spirit he says his tongue dropped manna. बहुत अच्छा ये पैराग्राफ है, लास्ट की लाइन्स हैं, बहुत ध्यान से हम देखेंगे और बहुत अच्छा ये पूरा लेसन था जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा कि लाइफ में हमें कैसे अपने आप को अच्छा बनाना चाहिए जिससे कि लोग आपकी बातों को सुन सकें। आई एम ऑफ्रेड, लेखक कह रहा है मुझे भय है कि आई शैल बी थॉट क्वालिटी ऑफ दिस एक्सेस। ये जो बातचीत करने का एक्सेसन है, एक्सेस जो हम ज़्यादा लंबी बोरिंग और यूजफुल फ्रिवलस एंड ट्रिफलिंग बातें करते हैं, ये शायद उसके हम गिल्टी होंगे, अपराधी होंगे, अननेसेसरी हम बात करते हैं। सो आई एम स्पीकिंग व्हेन आई कैन नॉट कंक्लूड विदाउट ऑब्जर्विंग। जब भी हम बात करते हैं तो हमें बिना ऑब्जर्व किए हुए कंक्लूड नहीं करना चाहिए। मीन्स
बातचीत करने में हमें कॉन्शियस होना चाहिए। हम कॉन्शियस हो कर के बातचीत करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी के लिए कोई हार्ड वर्ड यूज कर रहे हैं या ऐसी बातचीत कर रहे हैं कि जो दूसरे जिसके सामने हम बात कर रहे हैं उसके लिए वो यूजलेस है, यूजफुल नहीं है। कई बार क्या होता है कि मुझे तो कुछ कहना ही है, मैं अपने बारे में, अपनी फ्रेंड्स के बारे में, अपने रिलेटिव्स के बारे में, अपने होम मेंबर्स के बारे में मुझे कुछ कहना है और दूसरा जो बैठा है उसको कुछ सुनाना है, तो कोई टॉपिक नहीं है फिर भी हम कुछ बोलते रहते हैं। वो बात जो हम जिसके सामने कर रहे हैं वो यूजलेस हो सकती है, उसके लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन मेरी हैबिट है कुछ कहने की, तो मैं कुछ ना कुछ उसके सामने बात करती रहती हूँ। तो ऐसा बात हमें करने की कन्वर्सेशन ज़रूरत नहीं है। वी शुड ऑब्जर्व while speaking that our conversation या our thoughts which we are discussing with the in front of others are should be useful to others. That Milton certainly thought of this passage in Homer. मिल्टन जिन्होंने कि पैराडाइज लॉस्ट बहुत ही अच्छी पोएम जो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, उसमें होमर को बहुत ही अच्छे से बताया है कि होमर के थॉट्स क्या थे, और होमर ने द वे ऑफ टॉकिंग का तरीका भी बताया था। वेन इन दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ इलोक्वेंट स्पिरिट, होमर जो कि एक ग्रीक पोएट है, उसने एक इलोक्वेंट स्पिरिट का डिस्क्रिप्शन दिया था। इलोक्वेंट का मतलब है यहाँ ओरेटर, वाक्पटु, बातचीत करने में चतुर। ऐसे एलोक्वेंट स्पिरिट का डिस्क्रिप्शन होमर ने अपने इलियाड में दिया था। तो ही सेज, उसने कहा था कि हिज टंग ड्रॉप मना। होमर ने कहा था कि उसकी टंग ऐसी होनी चाहिए कि जब वो कोई भी शब्द अपने मुंह से बोले तो उसके मुंह से मना मीन्स अमृत बरसात हो, अमृत निकले, स्वीटनेस ऑफ हनी का एहसास सुनने वाले को होना चाहिए। इतना मधुर, जैसे सुबह हम प्रेयर करते हैं, मंदिर में जाते हैं, चैंटिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है, कानों को सुनने में इतना अच्छा लगता है कि हम बार बार सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमें मेंटली, फिजिकली हम कामनेस एंड पीसफुल का एहसास करते हैं। तो क्यों नहीं हम अपने टंग से ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करें जिससे कि व्यक्ति को, आपके सामने सुनने वाले व्यक्ति को पीस और काम का एहसास हो। तो बहुत ही अच्छा ये लेसन रिचर्ड स्टील ने हमारे सामने प्रेजेंट किया, और हम सब बहुत लकी हैं कि ये लेसन ऐसे हमको पढ़ने का चांस मिला। तो इसमें बहुत अच्छे से बताया कि हमें कैसे गुड नॉलेजेबल होना चाहिए और उस नॉलेज को कितने पोलाइट वे से हम किसी के सामने रखें। हमारा कन्वर्सेशन बहुत ही पोलाइट और बहुत ही स्वीटनेस के साथ होना चाहिए। तो इस तरह से इसमें रिचर्ड स्टील ने बताया वे ऑफ कन्वर्सेशन कैसा होना चाहिए इन ओल्ड एज में स्पेशली, क्योंकि वो इसमें बताया उसने, आपको पूरा हमने चैप्टर बताया कि ट्रम्पेट क्लब के जो मेंबर्स थे वो बोरिंग बातें करते थे जिनको सुन करके सोता था क्योंकि उसको नींद अच्छे से आ जाती थी। लेकिन बाद में इस जो ऐसे का कंक्लूज़न है वो यही है कि हम अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहें। अपग्रेड इन द सेंस मेंटली नॉलेज को अपग्रेड करते रहें, अपनी हैबिट्स को अपग्रेड करते रहें। जो हमारा नॉलेज, हमारी हैबिट, हमारी लाइफ मेन काइंड के एडवांसमेंट में, मेन काइंड के इम्प्रूवमेंट में हमारा कंट्रीब्यूशन अच्छा हो सके, हम मेन काइंड के इम्प्रूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूट अच्छे से कर सकें। तो तभी ओल्ड एज में आने पर लोग हमारे कन्वर्सेशन
हमारी बातचीत में इंटरेस्ट लेंगे, सुनेंगे। हमारी बातचीत करने का तरीका इतना सॉफ्ट, इतना पोलाइट और ऐसा होना चाहिए कि लोग सुन कर के शांत और काम फील करें और वो बार बार हमारी बात को या हमारे से कन्वर्सेशन करने के लिए इच्छित रहें, इंटरेस्ट लें। थैंक यू, थैंक्स ए गॉड।